प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भगवान ओम स्वामी जी संदिग्धो ही हतो मंत्र की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं मंत्र जो होता है वह निश्चयात्मक वृत्ति बनाने के लिए होता है, संशयात्मक वृत्ति बनाने के लिए नहीं होता है। संदेह जो डावाडोल करता है, एक आदमी नदी में तैर रहा हो, बह रहा हो और उसको यह ना मालूम हो कि हमको दाहिने किनारे पर लगना है कि बाएं किनारे पर लगना है, तो उसकी क्या स्थिति होगी? यदि उसकी उभय वृत्ति बनी रहेगी कि उस किनारे लगें कि इस किनारे लगें, तो वह बेचारा धारा में बहता ही रहेगा। तो गुरु में, मंत्र में, साधन में, इष्ट में स्थिरता होनी चाहिए। गुरु में, मंत्र में, साधन में, इष्ट में स्थिरता होनी चाहिए। वेदांत के मार्ग में चलें तो पहले यह निश्चय कर लें कि मुक्ति है भी कि नहीं, और मुक्ति साधन साध्य है कि स्वतः सिद्ध है। यदि साधन से सिद्ध है तो उत्पन्न होगी फिर नष्ट हो जाएगी, और यदि स्वतः सिद्ध है तो उसके लिए साधन की जरूरत क्या है? साधन की जरूरत नहीं है तो उसका ज्ञान होना चाहिए कि मैं मुक्त हूँ, अर्थात अपरोक्ष साक्षात्कार होना चाहिए। और अपरोक्ष साक्षात्कार तो आँख बंद करने से होता नहीं है, उसके लिए प्रमाणजन्य वृत्ति चाहिए, और प्रमाणजन्य वृत्ति में भी जो विषय के संयोग से होती है सो नहीं चाहिए। जहाँ इंद्रियों की गति नहीं है ऐसा प्रमाण चाहिए। ऐसे विषयों में तो शब्द ही प्रमाण होता है, और शब्द बताता है कि तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो, बंधन तुम में है ही नहीं। इसलिए वेदांत में ऐस्थर्यम का अभिप्राय यह है कि प्रमाण प्रमेय के संबंध में बिल्कुल निसंदेह होकर अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए। अब ऐस्थर्यम का दूसरा भाव बताते हैं। क्या चल है और क्या अचल है, इस पर आप विचार करो। वेदांत की रीति बड़ी विलक्षण है। यह कहते हैं कि जिससे सबकी सिद्धि होती है वही अचल है। सबकी सिद्धि किससे होती है? कि अपने आप से होती है। हम होवें तब मालूम पड़े कि मुक्ति है, कि बंधन है, कि ईश्वर है, कि जीव है, कि जगत है। हम हों ही नहीं तो मालूम किसको पड़ेगा? मैं की धुरी पर जीव, ईश्वर, जगत की त्रिपुटी सिद्ध होती है। यदि स्थिर को ढूंढना हो तो स्व में ही ढूंढना होगा। देखो, एक बार जागृत आती है, जाती है, स्वप्न आता है, जाता है, सुषुप्ति आती है, जाती है। कितने इष्ट मित्र आते हैं, जाते हैं। कितने शत्रु राग द्वेष आदि आते हैं, जाते हैं। कितनी समाधि और कितने विक्षेप आते हैं, जाते हैं। और तुम ज्यों के त्यों रहते हो। तो स्थिरता तो तुम्हारे स्वरूप में ही है। तो स्थिरता तो तुम्हारे स्वरूप में ही है। अचल कुछ है तो तुम्हारा स्वरूप ही है। अब कहा कि भाई परमाणु से बनी हुई सृष्टि स्थिर है,
तो जो बनी वैसे कैसे स्थिर होगी। तो ये स्थिरम की व्याख्या को भगवान और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।